सबको मेरी राधे राधे। मेरा आज का जो वीडियो है वो चंद्र ग्रहण को लेके है, जो कि कल पड़ रहा है 7 सितंबर को। और ये ग्रहण इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारे पितृपक्ष के समय पड़ रहा है। ये पूर्ण ग्रहण है और इसको ब्लड मून कहते हैं। मतलब ये ग्रहण इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारे एक ऐसे कर्मकांड पे पड़ रहा है जो कि हमें एक संदेश देना चाह रहा है। अब पितृपक्ष के समय जो हम चंद्र को क्यों इम्पोर्टेंस देते हैं? पितृपक्ष के समय चंद्र को हम इसलिए इम्पोर्टेंट देते हैं क्योंकि चंद्रमा कॉन्शियसनेस रिप्रेजेंट करता है और कॉन्शियसनेस रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए जो हमारे पितृ होते हैं वो चंद्रमा के द्वारा ही उस ग्रह से निकल के धरती में आते हैं, देखते घूमते हैं और उसी पोर्टल से, चंद्र के पोर्टल से अमावस्या में चले जाते हैं, तब वो पोर्टल बंद हो जाता है। इस समय क्योंकि इस पोर्टल को, चंद्रमा को ग्रहण पड़ रहा है, तो ये ग्रहण एक क्रोध और एक शापित समय दिखा रहा है। क्योंकि जब भी ये ग्रहण पड़ता है तो इसमें राहु प्लैनेट एक्टिवेट होता है और राहु ऐसा प्लैनेट है जो कि कार्मिक प्लैनेट है और वो आपके पास्ट कर्मों का आपको लिंकेज देता है, क्योंकि चंद्रमा राहु केतु एक्सिस में आ जाता है। चंद्रमा को हम कॉन्शियसनेस ही मानते हैं इवन इन एस्ट्रोलॉजी। देखिए, प्रभु कृष्ण ने कहा है कि जब हमारी मृत्यु होती है तो शरीर नाशवान है, शरीर नष्ट हो जाता है और आत्मा नहीं मरती, आत्मा आती और जाती है। तो आत्मा का क्या फॉर्म होता है? आत्मा का फॉर्म होता है कॉन्शियसनेस के फॉर्म में। तो आत्मा के दो पार्ट्स होते हैं। एक तो होती है आत्मा इटसेल्फ, उसको हम एस्ट्रोलॉजी में सूर्य के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा होता है कॉन्शियसनेस, जो कि आपके कर्म होते हैं, आपकी यादें होती हैं, वो स्टोर होती हैं चंद्र में। इसीलिए जो पितृ आते हैं वो कॉन्शियसनेस के फॉर्म में आते हैं, इसीलिए उनका आगमन और फिर वापस लौटना चंद्र के द्वारा हो रहा है। क्योंकि इस समय चंद्र में ग्रहण पड़ रहा है, ये एक समूह पितृ दोष है। वो पितृ जिन्होंने हमको इस देश को आज़ाद किया है, वो पितृ जिन्होंने अपनी पूरा जीवन इस देश को आज़ादी देने में लगा दिया है, बलिदान दे दिया है, वो पितृ जिन्होंने कई कष्ट सहे हैं इस गुलामी के अगेंस्ट खड़े होने में और हम लोगों को आज़ाद किया है। कि ये पितृ वो हैं जिन्होंने हमको आज़ादी इस सोच से दिलाई है कि आगे की पीढ़ियाँ उनकी आज़ाद रहें, खुशहाल रहें। लेकिन अफसोस, आज हमारा देश आज़ाद हुआ है 1947 पे, पर वो आज़ाद नहीं है। आज भी हमारे देश में सिर्फ हमारे देश के जो नेता हैं वो इस देश को भाषा के नाम, जाति के नाम, स्टेट के नाम पे बांट रहे हैं। यहाँ पे करप्शन बहुत ही हाई लेवल पे है और ये जनता है वो अपना कार्य भी नहीं कर रही है। जनता का क्या कार्य है? भारतीय हैं वो विवेकहीन हैं, वो कर्महीन हैं, वो ये नहीं देख रहे हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। के लिए हमारे कई भारतीयों ने अपना बलिदान दिया है और यही पितृ के रूप में इस समय अपना आक्रोश दिखा रहे हैं। और ये आक्रोश जो है वो अपना दिखाएंगे मंगल के थ्रू। वो भी एक रेड प्लैनेट है और उसी की भारत में उसकी दशा शुरू हो गई है। तो ये आप समझ लीजिए कि लीडर्स पे, इस देश के लीडर्स पे, देश की जनता अगर वो मतलब इस देश को तोड़ेगी या करेगी तो पितृ दोष लगेगा। और इसीलिए हमको सावधान होना है, लीडर्स को सावधान होना है, जनता को चैतन्य होना है। इसी के साथ मेरी राधे राधे।